अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक और सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटिकल साइंस बीजी 6 सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है जो यूजी और पीजी में पढ़ाया जाता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से या क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से या जो पीजी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक, ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो एक रेफरेंस बुक आती है दैट इज़ गुलाम हसन खान की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आती है, और दूसरी मैंने भी एक छोटी सी किताब लिखी है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़न या आप उसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसको वहाँ से देखिए। तो आज जो है हम आज से हम शुरू करेंगे सीरीज़ जो हमारा 6 सेमेस्टर है कश्मीर यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट बैच। तो उनके लिए जो पहला टॉपिक आज का रहेगा दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, फेसबुक का, उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि यूजी 6 सेमेस्टर के लिए हमने एक सेपरेट बैच ग्रुप बनाया है 6 सेमेस्टर का, तो उसमें आप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेक्चर सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, स्टडी मटेरियल के साथ साथ बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बाय राकिब अहमद ज़िया। दिस इज द फर्स्ट important question of BG 6 semester Kashmir University. This lecture is not only important for the students of 6th semester Kashmir University, it is also important for all the students of Jammu and Kashmir who have chosen the subject that is called political science. So far as Jammu and Kashmir state is concerned, it is known as one of the crowns of Asia. It is often known as the paradise on earth. जम्मू एंड कश्मीर को हम जन्नत का एक नज़ारा, पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जानते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर किस एरिया को कहा जाता है? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर जो है अपनी पुरानी हैसियत पे कायम नहीं है। जो जम्मू कश्मीर हमारे पास 1947 से पहले था, आज जम्मू एंड कश्मीर उस हैसियत में नहीं है। मिसाल के तौर पे आज जम्मू एंड कश्मीर को हम यूटी जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं और लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। लेकिन एक ज़माना वो भी था जब जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत या एक स्टेट हुआ करता था। और अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो कश्मीर वैली जो था इट इंक्लूड जम्मू एंड लद्दाख आल्सो। और जो कंट्रोल में इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको आज़ाद कश्मीर के नाम से कहा जाता है या पीओके के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन ऑफ कश्मीर, जिसको वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन असल में जम्मू एंड कश्मीर इन तीनों रीजन्स को बिलोंग करता है। दैट इज़ वाई कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 3 कंट्रीज़ का कंट्रोल है। इंडिया का कंट्रोल भी है, पाकिस्तान का कंट्रोल भी है और चाइना का कंट्रोल भी है। तो ये रियासत जम्मू एंड कश्मीर कब और कैसे बनी, आज के टॉपिक में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कश्मीर वॉज ओरिजिनली एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ हिंदुज़म एंड लेटर बुद्धिज़्म। अगर हम हिंदुज़म और बुद्धिज़्म की बात करें तो कश्मीर जो है मेन सेंटर यहाँ पे था, क्योंकि जो बुद्धिज़्म का जो सेपरेट हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। दैट इज़ वाई कि लद्दाख में डोमिनेंस इस वक्त बुद्धिज़्म रिलीजन की है। और अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो जब इस्लाम यहाँ नहीं आया था तो कश्मीर के अंदर जो था हिंदुज़म का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। और आज भी आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडित उसको पूरे इंडिया में एक रेस्पेक्ट और ऑनर के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इस्लाम आया, इस्लाम के यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो है सल्तनत कायम हुई, मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, जिसमें सबसे पॉपुलर ज़ैनुल आबिदीन बादशाह थे। लेकिन उनके बाद यहाँ पे अफ़गानज़ आए और बाद में सिख्स आए। और 1846 में जो है ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो है ये वजूद में आया और महाराजा गुलाब सिंह जो है महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में आ गया और कश्मीर को एक रियासत का दर्जा मिला।
The present Jammu and Kashmir state came into being as a single political and geographical entity following the Treaty of Amritsar between the British government and the Gulab Singh signed on March 16, 1846. तो जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट बना, एक रियासत बना, ये कब बना? 1846 में मार्च 16 को, जब महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट के दरमियान एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं, इन्हें बैनामा अमृतसर। इससे क्या हुआ? द ट्रीटी हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द कश्मीर स्टेट टू द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू हु हैड अर्लियर एनेक्स्ड कश्मीर। तो इस ट्रीटी के अंडर क्या हुआ कि जो डोगरा रूलर था महाराजा गुलाब सिंह, उसको जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रोल भी मिला, जिसने पहले ही लद्दाख को ऑक्यूपाई किया था। इस तरह से ये जो नई स्टेट बनी, इसका जो एक महाराजा बना, दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह, जो इसका फाउंडर बना। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दैट वाज गुलाब सिंह अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर की अगर हम बात करें, ये क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्सल है, इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि बाय दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर रेफर टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ सेल डीड ऑफ कश्मीर। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड ओवर राजा गुलाब सिंह द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये बेचा था महाराजा गुलाब सिंह को ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। By Article 1 of the treaty, Kashmir was made over for our independent position to Maharaja Gulab Singh and his male of his body. Article 3 of the treaty reads, इसमें जो आर्टिकल्स है, अब हम उनको डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3, जिसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना होगा महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही रुपीस, यानी 75 लाख में कश्मीर को खरीदा महाराजा गुलाब सिंह ने फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये इसीलिए इसको सेल डीड कहा जाता है, क्योंकि 75 रुपीज़ में जब महाराजा गुलाब सिंह ने इस एरिया को जो है, इसमें जो एरिया आता था 84,471 स्क्वायर किलोमीटर, तो और इसमें जो उस वक्त ढाई मिलियन पीपल रहा करते थे, तो इन लोगों को भी और इस टेरिटरी को भी महाराजा गुलाब सिंह ने जो है इस छोटे से अमाउंट के एवज खरीद लिया। तो इसीलिए ये जो सेल डीड ऑफ कश्मीर, सेल ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर सोल्ड लाइक शीप एंड कैटल एंड द होल ट्रांजिशन वाज मेड बिहाइंड द बैक्स, यानी इन लोगों को पता भी नहीं था कि जब उनको खरीदा गया या उनको बेचा गया। बिकॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसिस्ट्स ऑफ 10 आर्टिकल्स मेड नो मेंशन whosoever of the rights, interests or future of the people of state। इसमें 10 आर्टिकल थे, लेकिन कहीं पर कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट या राइट्स या उनके फ्यूचर के बारे में नहीं बोला गया था। सो दिस ट्रीटी हैज़ गिवन द अनलिमिटेड पावर टू द डोगरा हिंदू रूलर टू रूल ओवर द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। और जब महाराजा गुलाब सिंह यहाँ का रूलर बना, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, तो उससे जो हो सका, जितना जुल्म हो सका, उसने यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी के ऊपर किया। एंड दैट इज़ वाई उसी के नतीजे में यहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई, जो शेख अब्दुल्ला ने शुरू की थी इसके ख़िलाफ़, और जब 1947 में जिस तरह हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसी तरह कश्मीर को भी आज़ादी मिली फ्राम दिस किंग महाराजा गुलाब सिंह। लेकिन उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह नहीं, बल्कि महाराजा हरी सिंह था। इस ट्रीटी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, देयर फील्ड्स, देयर क्रॉप्स, देयर स्ट्रीम्स, इवन द पीजेंट इन द वेल, दे सोल्ड ऑल ए लॉस, हाउ चीफ वाज द सेल। यानी इस कौम को बेचा गया, इंसानों को, जानवरों को, लेकिन अफसोस ये जो सेल हुई थी, ये जो बेचा गया इस कौम को, ये बहुत सस्ता बेचा गया। यानी अफसोस का इजहार किया था अल्लामा इकबाल ने कि किस तरह से इस कश्मीरी कौम को, कश्मीरी लोगों को 75 रुपीज़ के आवाज़ खरीदा गया। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिएटेड, द होल एरिया वाज बॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वन सिंगल रूलर, बट दिस डिड नॉट मीन एज वी शैल प्रेजेंटली सी दैट द कंट्री वाज यूनिफाइड। द mountainous character of the country and the paucity of communications prevented the growth of anything like a common sentiment of nationality। तो इससे क्या हुआ, ये जो सेल डीड हुई थी, इसमें महाराजा गुलाब सिंह जो है एक इंडिपेंडेंट रूलर बना इस रियासत जम्मू एंड कश्मीर का,
اور برابر جیسے میں نے پہلے بھی کہا 47 تک اس کی جو ڈائناسٹی تھی، پھر رنجیت سنگھ تھا، اس کے بعد گلاب سنگھ، اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ تھا، تو کنٹینیو انہوں نے یہاں پہ رول کیا۔ The autocratic rule came down heavily on the people's movement. However, the people laid their lives in the cause of freedom and to uphold the ideas of secularism, equality, democracy and brotherhood. لیکن یہ جو آٹوکریٹک رول تھا، یہ جو اس ظالم کا رول تھا، اس رول کے خلاف یہاں کے لوگ یونائٹ ہو گئے اور اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی، اور جو ڈیموکریسی تھا، ایکویلٹی تھا، سیکولرزم اور بردرہڈ کا کنسیپٹ تھا، اس چیز کو انہوں نے تھامے رکھا۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس میں پنڈت اور باقی کمیونٹی کے لوگ بھی جو ہے اس مہاراجہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور دا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا، دا ہائیسٹ پوائنٹ آف دا موومنٹ واز 13 جولائی 1931 when 22 protesters were martyred۔ اور سب سے جو اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا دیٹ واز کہ وہ 13 جولائی کا دن تھا 1931، جب 22 لوگوں کو شہید کیا گیا سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں۔ اور اس مومنٹ نے، اس واقعے نے کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک نئی جان ڈالی، اور وہ پوری طرح سے اس آٹوکریٹک رولر کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بغاوت شروع کر دی، جس کا لیڈر شیخ محمد عبداللہ تھا، جو پہلے مسلم کانفرنس بنی، بعد میں اس کو نیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا۔ اور یہ جو موومنٹ یہاں پہ چلی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، اس موومنٹ، یہ جو موومنٹ تھی، اٹ واز انسپائرڈ بائی دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا، کیونکہ اس وقت آلریڈی انڈیا میں مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لوگ جو تھے، یا ابوالکلام آزاد یا علی محمد جناح جیسے لوگ جو انگریزوں کے خلاف جو تھے ایک موومنٹ چلا رہے تھے، اور اسی سے انسپائریشن اس موومنٹ کو ملی۔ وہاں وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور یہاں یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اینڈ دیٹ از وائی دا ڈوگرا رول lasted until 1947 when the formerly princely state became a disputed territory now administered by 3 countries India, Pakistan and China۔ اور 1947 تک مہاراجہ گلاب سنگھ کا رول یہاں پہ رہا۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا ایک، جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان جو ہے پارٹیشن ہو گیا، انڈیا کو بھی آزادی ملی، پاکستان کو بھی آزادی ملی، تو کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بنا، جس پہ کنٹرول، ایک حصے پہ کنٹرول انڈیا کا رہا، اور دوسرے حصے پہ پاکستان کا کنٹرول، اور تیسرے حصے پہ چائنا کا کنٹرول رہا۔ تو یہ تھا ایک بریف انٹروڈکشن اباؤٹ دا فارمیشن آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ۔ تو دوستو، یہ پہلا ٹاپک آپ کے سلیبس میں آتا ہے، تو آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا؟ کوئی انٹرسٹنگ بات اگر آپ کو لگی تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں، اور کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ آگے ہماری سیریز جاری رہے گی، اور باقی ٹاپکس کو بھی ہم کور کریں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔